सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लंका पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार कर बरामद किया चोरी की 15 मोटरसाइकिलें। सीएम योगी पहुंचे काशी। लोकसभा चुनाव संचालन समिति की बैठक में हुए शामिल। कहा, शुरुआती 3 घंटे में कराएं 50% मतदान। दाह संस्कार करने हरिश्चंद्र घाट पहुंचे लोगों को क्षेत्रीय लोगों ने दौड़ा कर पीटा, मुकदमा दर्ज। और बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर पे लगी आग। राजा तालाब इलाके की बिजली गुल। 11,000 की बिजली का तार जलकर टूटा। और अब खबरें विस्तार से। लंका पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है व उनके पास से चोरी की 15 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। वाराणसी के लंका थाने की पुलिस ने बुधवार को 3 अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से और निशानदेही पर चोरी की 15 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पकड़े गए इन चोरों में 2 बिहार के और 1 मिर्जापुर का रहने वाला है। पुलिस की पूछताछ में तीनों ने बताया कि चोरी ही उनका मुख्य पेशा है। पुलिस ने इनके पास से तमंचे और कारतूस भी बरामद किए हैं। डीसीपी काशी जोन प्रमोद कुमार ने गुरुवार को चोरों को मीडिया के सामने पेश कर चोरी की घटनाओं का खुलासा किया और बताया कि पकड़े गए चोरों में संजय खरवार मिर्जापुर जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र के बहुआरे गांव का निवासी है। इसके अलावा कन्हैया सिंह और दीपक कुमार बिहार के कैमूर भभुआ जिला के चांद थाना क्षेत्र के सिहोरिया गांव के रहने वाले हैं। तीनों की उम्र 20 से 36 वर्ष है। पुलिस की पूछताछ में तीनों ने बताया कि वह वाराणसी शहर के विभिन्न क्षेत्रों से बाइकें चुराते हैं। इसके साथ उन्हें बिहार ले जाकर बेच देते हैं। चोरी से पहले यह भीड़ भाड़ वाले या सुनसान स्थान को चिन्हित कर लेते हैं। इसके बाद वाहन चोरी कर गुप्त स्थान पर छिपा देते हैं। चोरी के वाहनों को बेचकर ही यह अपना और अपने परिवार का खर्च चलाते हैं। इन चोरों का संगठित गिरोह है। इनके गिरोह में करीब आधा दर्जन से अधिक लोग शामिल हैं। इन्होंने पुलिस को अपने साथियों और चोरी की बाइकें खरीदने वालों के नाम भी बताए हैं। बताया जाता है कि तीनों बीएचयू परिसर, लंका चौराहा, संकट मोचन मंदिर, रामनगर, 80 घाट और आसपास की गलियों में घूमते दिखाई देते हैं। शहर के कई फुटपाथ के दुकानदारों से इनके संबंध है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह लूट और मकानों में चोरी में भी शामिल रहे हैं। इनमें से 2 चोरों ने बिहार में भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। डीसीपी ने पुलिस टीम को 20,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा की है। 3 शातिर किस्म के जो अपराधी हैं इनको पकड़ा गया है और इनके पास से अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी हुई टोटल 15 बाइकें जो मिली हैं और इनके ऊपर कई जगह थानों पे मुकदमे अलग से भी लिखे हुए हैं। ये तीनों ही रहने वाले ही आसपास के ही हैं जो बाइकें चुराते थे। थाना लंका से, सिगरा से और इधर रामनगर की तरफ से, चितईपुर की तरफ से बाइकें चुराते थे और ये ले जाके इसको बिहार के रिमोट क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में इसको बेच के वहाँ से पैसा कमाते थे। इन तीनों के पकड़े जाने से काफ़ी राहत मिलेगी। जो बाइकें हमारी जो 15 बरामद हुई हैं उसमें 8 पे मुकदमे भी लिखे गए हैं। हम और भी ट्रेस करा रहे हैं कि इनके द्वारा कहीं और भी क्षेत्रों में अगर मुकदमे बाइक चोरी की गई है तो उसको भी हम लोग निकलवाएंगे और कोशिश ये करेंगे इनको भी हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड पे ले लें ताकि और गहनता से पूछताछ की जाए। जनसा के हाथीमलीन बस्ती में गैस सिलेंडर के रिसाव से 2 महिला समेत 4 लोग झुलस गए। वाराणसी के जनसा थाना क्षेत्र के हाथीमलीन बस्ती में बुधवार देर शाम 8:30 बजे के आसपास गैस सिलेंडर के रिसाव से 2 महिला समेत 4 लोग झुलस गए। घायल चारों लोगों को नजदीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाथी बाजार पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्रथम उपचार के बाद मंडलीय चिकित्सालय कबीरचौरा वाराणसी के लिए उन्हें रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार राजेश कुमार भारती की पत्नी राधिका देवी गैस सिलेंडर के रेगुलेटर चालू करने जा रही थी। पाइप ढीला होने की वजह से पाइप बाहर निकल गया और गैस तेजी से बाहर ही रिसाव होने लगा। वहीं इसी समय घर में ही अंगीठी जल रही थी। तेजी से गैस रिसाव होने के कारण घर में बैठे राजेश कुमार भारती, राधिका देवी, सुखा देवी, दीपक भारती गैस की चपेट में आकर झुलस गए। सीएम योगी अपने दौरे पर वाराणसी पहुंचे। लोकसभा चुनाव संचालन समिति की बैठक में वो शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शुरुआती 3 घंटे में 50% वोट पड़ जाने चाहिए। आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से कहा कि 1 जून को मतदान के लिए प्रचंड गर्मी पड़ सकती है। उसे ध्यान में रखते हुए शुरुआती 3 घंटों में 50% तक मतदान कराने में पूरा जोर लगाएं। कहा कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लाभार्थियों, नए मतदाताओं, 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और सरकारी कर्मचारियों से संपर्क करें।
दुकानदारों और रिक्शा चालकों से मिले योगी आदित्यनाथ बुधवार शाम रोहनिया स्थित भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय में वाराणसी लोकसभा चुनाव संचालन समिति की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव बूथ केंद्रित होना है, संपर्क और संवाद हमारी ताकत है, इस पर फोकस करना है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गर्व कराने वाली जीत दिलाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की है। उन्होंने कहा कि बूथ प्रबंधन को आसान बनाने के लिए पन्ना प्रमुख की व्यवस्था बनी है। एक पन्ना प्रमुख के साथ 3 की टोली होगी। आनुषंगिक इकाइयों के लोगों भी टोलियों से जुड़ेंगे। सीएम ने सुझाव दिया कि सामाजिक समीकरण के आधार पर टोली बनाकर लोगों के बीच जाना होगा। जनप्रतिनिधि व संगठन से बड़े पदाधिकारियों से कहा कि वे इस रणनीति को नीचे तक ले जाने की जिम्मेदारी लें। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने किया। कार्यक्रम का संचालन अशोक चौरसिया और धन्यवाद ज्ञापन सुरेंद्र नारायण राय ओढ़े ने किया। सीएम योगी ने बाबा काशी विश्वनाथ व बाबा काल भैरव के दरबार में मत्था टेका व चुनाव में जीतने का आशीर्वाद मांगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार शाम काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। पहले वह काल भैरव मंदिर पहुंचे। पूजन के बाद काशी के कोतवाल की आरती उतारी। काल भैरव से मुख्यमंत्री विश्वनाथ धाम पहुंचे। वहां उन्होंने बाबा का षोडशोपचार पूजन किया। मंदिर के 2 शास्त्रियों ने पूजन करवाया। मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत एवं देशवासियों के कुशल मंगल के लिए बाबा से आशीर्वाद मांगे। धाम से बाहर निकलने से पहले मुख्यमंत्री ने मंदिर में गत दिनों दर्शनार्थियों को करंट लगने की घटना के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। निर्देशित किया कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। करीब 20 मिनट व्यतीत करने के बाद सीएम योगी श्री काशी विश्वनाथ धाम से बाहर निकले। बाहर प्रशंसकों ने हर हर महादेव के उद्घोष से उनका अभिनंदन किया। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान बीच बीच में मस्ती और हुनर को निखारने का मौका मिल जाए तो वो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन कहलाता है। बस वही तो देने का काम करते हैं हम हैं श्वेता कॉन्वेंट स्कूल। हमारी हर फैकल्टी हाईली क्वालिफाइड है जो बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में शिक्षा देते हैं। हमारे विद्यालय में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस एक्टिविटीज भी सिखाई जाती है, वो भी सीबीएसई पैटर्न में। नर्सरी स्टूडेंट के लिए प्ले जोन एरिया, स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, रैंक होल्डर बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और भी बहुत कुछ। नर्सरी टू क्लास 8 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और एडमिशन फीस फ्री है, तो देर ना करें, कॉल अस नाउ।
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। राजा तालाब इलाके में बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल रहा। 11,000 की विद्युत लाइन जलकर टूटने से क्षेत्र की बिजली गुल रही। राजा तालाब थाना क्षेत्र के कचनार गांव के रथ यात्रा रोड और स्टेशन रोड की तिराहे के पास लगे एक ट्रांसफार्मर में आग की वजह से देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आसपास के लोगों ने फोन कर बिजली विभाग को सूचना दी। वहीं कुछ देर बाद भी बिजली विभाग से कर्मचारी मौके पर नहीं आए। इस दौरान आग पर प्राइवेट सफाई कर्मी सनोज ने मिट्टी और बालू डालकर काबू पाया। इसके पहले सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने बिजली विभाग और पुलिस को फोन किया। राजा तालाब पुलिस चौकी प्रभारी ने भी बिजली विभाग को आग लगने की सूचना दी। मौके पर आकर तीनों तरफ से आ रहे वाहनों को रोककर आग बुझवाया। ट्रांसफार्मर में आग लगने से आसपास के कचनार, रानी बाजार, राजा तालाब आदि क्षेत्रों की बिजली गुल हो गई। इस दौरान स्थानीय लोगों का जमावड़ा लग गया। वहीं लोगों का कहना है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ट्रांसफार्मर सही करने से इनकार कर दिया था। अब यहाँ के लोगों को बिजली नहीं मिलने की चिंता सता रही है। दाह संस्कार करने पहुंचे लोगों को हरिश्चंद्र घाट पर क्षेत्रीय लोगों ने दौड़ा कर पीटा। हरिश्चंद्र घाट पर बुधवार की रात दाह संस्कार को पहुंचते लोगों को घाट पर रहने वालों ने दौड़ा कर पीटा। पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ भेलूपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। चितईपुर थाना क्षेत्र के सुसुवाही निवासी वीरेंद्र कुमार के अनुसार दादी के शव का दाह संस्कार के लिए हरिश्चंद्र घाट पहुंचे थे। इस दौरान घाट पर रहने वाले लोगों से कहासुनी हो गई। इस पर मनबड़ों ने मारना पीटना शुरू कर दिया। इससे मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। साथ में कुलदीप कुमार के चेहरे पर चोटें आई हैं। अन्य लोगों को भी मारा पीटा गया। दाह संस्कार में पहुंचे सुसवाई के पार्षद सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू ने कहा कि हरिश्चंद्र घाट पर अराजकता का माहौल है। घाट के मल्लाह किसी से भी उलझ जा रहे हैं। कहा कि मैं महापौर से अनुरोध करूंगा कि मणिकर्णिका घाट की तरह हरिश्चंद्र घाट पर भी शवदाह का शुल्क निर्धारित हो। दूर से आने वाले लोगों के साथ इनका अनुचित व्यवहार ठीक नहीं है। गाली दे रहे हो, बात करते बात किया कर मारने के लिए। तो कितने लोगों को चोट लगी थी? हम लोग के यहाँ 5-6 लोग को चोट लगी। तो आप लोगों ने लिखित तहरीर दिया, मुकदमा पंजीकृत हो गया। सख्त कार्रवाई किया जाए और इस पर जो मनबड़े टाइप के लोग इनको जेल भेजा जाए और इनके ऊपर सख्त कठोर कानूनी कार्रवाई हो, ताकि इस प्रकार की घटना किसी और के साथ न हो। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जो है कि दाह संस्कार के लिए, और लोग दुख में आते हैं और ये मनमाना मतलब पैसा वसूलते हैं। उसके बाद अगर बोलने पर लोगों को मारते पीटते हैं। इस प्रकार की घटनाओं पे मैं महापौर जी से भी निवेदन करूंगा कि इस तरीके का यहाँ एक रेट फिक्स कराया जाए और यहाँ जैसे मणिकर्णिका घाट पे यहाँ रेट भी फिक्स हो और यहाँ पर सीसी कैमरे की व्यवस्था हो, ताकि इस प्रकार की कोई भी घटना हो तो प्रशासन के संज्ञान में और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। घाट संध्या कार्यक्रम में अर्पिता अग्रहरी ने शब्द भाव और संवाद की युति को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। हिंदी रंगमंच दिवस के शुभ अवसर पर बनारस के युवा कलाकार अर्पिता अग्रहरी ने शब्द भाव और संवाद की युति से सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर करी प्रीत जोग के गत्यात्मक स्वरूप का अद्भुत अलौकिक अप्रतिम मंचन नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसे देखकर दर्शक भाव विभोर हुए। घाट संध्या के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में अर्पिता अग्रहरी ने कार्यक्रम का शुभारंभ राम वंदना, तराना एवं समापन ठुमरी मोरा सैया भई बेईमान से किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह एवं डॉक्टर जया राय ने प्रदान किया। इस अवसर पर कलाकार को प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनकी अनवरत संगीत साधना की प्रशंसा की गई। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे।
11वें देवाखान कॉन्फ्रेंस में भारतवर्ष के प्रसिद्ध मानसिक चिकित्सक वाराणसी के एक होटल में जुटेंगे, जहां वो कई मानसिक बीमारियों पे विचार विमर्श करेंगे। 11वें देवाखान कॉन्फ्रेंस में पूरे देश के प्रसिद्ध मानसिक चिकित्सक आगामी 7 अप्रैल 2024 को हेरिटेज पैलेस वाराणसी में शिरकत करेंगे। उक्त जानकारी देवा फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर वेणुगोपाल झंवर, ट्रस्टी देवा फाउंडेशन डॉक्टर मोहिनी झंवर ने पत्रकारों को दी। डॉक्टर वेणुगोपाल झंवर ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में 8 अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। ये सारे विषय ऐसे हैं जो कि समाज के हर वर्ग से संबंध रखते हैं। हर एक चिकित्सक से उसका सरोकार है एवं ये सारे विषय ज्वलनशील समस्या भी हैं। आगे बताया कि मधुमेह विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है। मधुमेह और मानसिक स्वास्थ्य का बहुत ही गहरा संबंध है। डॉक्टर झंवर ने बताया कि खराब मानसिक स्वास्थ्य से मधुमेह अथवा मधुमेह के कारण से उत्पन्न होने वाली समस्या के ऊपर चर्चा होगी। उसी प्रकार अकेलापन एक वैश्विक समस्या है। डॉक्टर झंवर ने बताया कि अकेलेपन से सिर्फ विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्या उत्पन्न होती है और नाना प्रकार की शारीरिक समस्याएं भी होती हैं। भारतवर्ष में 90 करोड़ से ज्यादा लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं एवं 50 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। इसका अत्यधिक इस्तेमाल आज लत का रूप ले चुका है। इसके दुष्परिणामों एवं इलाज के ऊपर भी चर्चा होगी। आज संसार में 4 में से 1 आदमी को नींद की समस्या है। अच्छी नींद न आने से कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसे कुछ गंभीर हैं। इस समस्याओं और उसके निदान पर विस्तार से चर्चा होगी। उम्र के साथ हर शरीर के हर कार्य प्रणाली की गति धीमी पड़ने लगती है। 60 की उम्र के बाद सेक्स संबंधी विकारों एवं उपचारों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। उम्र के साथ मानसिक क्षमताओं जैसे सोच समझ, याददाश्त इत्यादि में कमी या गड़बड़ी आने लगती है। ये निश्चित तौर पर बड़ी समस्या है। स्वयं को मानसिक रूप से सुदृढ़ कैसे बनाए रखें, इस विषय पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये 7 अप्रैल को 3 बजे इसका उद्घाटन होगा हेरिटेज पैलेस चौकाघाट कॉटन मिल कंपाउंड में। इनॉग्रेशन करेंगे BHU IMS के डायरेक्टर प्रोफेसर संकवार साहब और गेस्ट ऑफ ऑनर हैं पद्मश्री प्रोफेसर KK त्रिपाठी और बाकी मॉडरेटर्स हैं डॉक्टर राजेश नागपाल और डॉक्टर अनुकांत मित्तल और क्विज का आयोजन करेंगे डॉक्टर अविनाश डिसूजा। इसमें 8 बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। मोबाइल एडिक्शन है, फूड फॉर ब्रेन है, एज के साथ आपकी ब्रेन की जो कैपेसिटीज़ है वो कम होती है, जिसको कॉग्निटिव डिक्लाइन कहते हैं, स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। इस तरीके के 8 बड़े टॉपिक्स हैं। इंडिया और एशिया फेम के 8 स्पीकर्स इसमें वो करेंगे और बनारस और आसपास के 13 डिस्ट्रिक्ट्स मिला के तकरीबन 600-650 डॉक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अभी तक हमारे पास 480 प्लस रजिस्ट्रेशंस आ चुके हैं। होपफुली 2 दिन में और 100-125 बढ़ जाएगा। ये इस बारे में पूरा प्रोग्राम है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।